क्लास 0.3 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग भारत के जो प्रमुख राजाएं और यहाँ हम बता रहे हैं कि भारत के इतिहास के प्रमुख वंश एवं संबंधित राजा कि भारतीय इतिहास के जो है कुछ प्रमुख वंश है और उसके संबंधित कुछ ऐसे राजाएं हैं और उस वंश का संस्थापक करने वाले का नाम और वो कौन कौन से ऐसे वंश है और उसके राजा के नाम से हम आज इतिहास के विवरण को समझेंगे। देखिए, ये आपको विभिन्न एग्जामों में से यहाँ से क्वेश्चन एक ना दो को ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं और इसे हम वीडियो दो पार्ट में बनाएंगे और ध्यान से आपको समझना है कि दो पार्ट में वीडियो बना करके किस प्रकार से एक विवरण के अनुसार इसका किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, कुछ ऐसे यहाँ पर वंश है और यहाँ पर राजा है, यहाँ पर सैन्य कितने से कितने ईस्वी तक चलाया गया है और यहाँ पर उसकी उपाधियाँ हैं। जैसे यहाँ पर जानेंगे मगध का जो था हर्यक वंश का स्थापना करने वाले जो था वो कौन था, बिंबिसार था। राजा का नाम बिंबिसार है और ये 544 ईसा पूर्व से लेकर के 498 ईसा पूर्व तक चलाए थे। मतलब इस पॉइंट को याद रखिएगा कि हर्यक वंश का स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, हर्यक वंश का स्थापना करने वाले राजा का नाम क्या है, बिंबिसार है। बिंबिसार का पुत्र का नाम क्या है, अजातशत्रु है और अजातशत्रु 493 से लेकर के 460 ईस्वी तक चलाया गया था। और अजातशत्रु के बाद आपका होता है उदयीन जो है ये 460 से लेकर से 443 ईसा पूर्व तक चलाया था। और उसके बाद आते हैं अनुरुद्र और उसके बाद आते हैं यहाँ पर मुंडक। तो यहाँ से आपको याद रखिएगा, पहला पॉइंट आपका ये आते हैं कि यहाँ पर हर्यक वंश का स्थापना करने वाले बिंबिसार है। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, उदयीन, अनुरुद्र और मुंड आते हैं। ये 544 से लेकर के 498 तक राजा चले थे इसका, और इसका अजातशत्रु का 493 से 460 ईसा पूर्व तक चलाया था और उदयीन 460 से 443 ईसा पूर्व चलाने का काम किया था। यहाँ पर आप आते हैं, एक है शिशुनाग वंश, इसका स्थापना करने वाले शिशुनाग है और शिशुनाग 413 से लेकर से 390 ईसा पूर्व तक चलाए थे। शिशुनाग के बाद है कालशोक, ये 390 से लेकर से 366 ईसा पूर्व तक चलाया था। उसके बाद आते हैं नंदीवर्धन 344 से लेकर के डैश तक कहाँ तक चलाए थे, इसकी कोई गिनती नहीं दिया गया है। तो आपको यहाँ से याद रखिएगा कि हर्यक वंश का स्थापना करने वाले का नाम बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु, उसका पुत्र उदयीन और अनुरुद्र और मुंड आते हैं। और यहाँ पर आपके सैन्य है कि कितने कितने ईस्वी तक वह राज्य किए थे। इसमें शायद किसी को उपाध्याय नहीं दिया गया है और इसमें भी आपका उपाध्याय नहीं दिया गया है। जिसमें उपाध्याय दिया गया है हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि कौन कौन से उपाध्याय उसको दिया गया है। उसके बाद आते हैं नंदवंश का नाम। नंदवंश में से यहाँ से हम लोग आते हैं महापंद नंद और इसका एक आते हैं क्या नाम है, घनानंद, और ये 344 ईस्वी से कहाँ तक चला गया इसका भी नहीं है और ये कितने से कितने तक चलाए थे इसका भी नहीं है। लेकिन यहाँ से आप लोगों को सर्वोच्च तंत्रक इसको दिया गया है उपाधियाँ, सर्वोच्च तांत्रक ये इसको उपाधियाँ दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग आते हैं, एक क्या है मौर्य वंश का स्थापना करने वाले कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछ देते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक करने वाले कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य है, याद रखिएगा। और यहाँ पर हमारे एक आते हैं बिंदुसार और एक उसका पुत्र आते हैं अशोक। चंद्रगुप्त के बाद कौन है, बिंदुसार है, बिंदुसार के बाद कौन है, अशोक है। अब यहाँ से देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य कितने से कितने तक चलाए गए, 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक चलाया था। बिंदुसार कितने से लेकर के 298 से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक चलाए थे और अशोक जानते हैं 273 से लेकर से 232 ईसा पूर्व तक चलाए थे। इसमें जो है बिंदुसार को कौन सा उपाधि मिला थे, उपाधियाँ, तो ये मिला था अमित्रघात, और अशोक को जो मिला है इसको कौन सा उपाधि मिला है, प्रियदर्शी ने मिलने का काम किया है। और यहाँ पर सबसे सच्चे और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से जो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने अपने
राज जो अपने जो सेनाएं के द्वारा युद्ध किए थे, कलिंग के युद्ध 265 ईसा पूर्व के बाद, इसलिए फिर युद्ध करना क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे और ये एक धर्म अपनाए जो हमारे बौद्ध धर्म से माना जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं शुंग वंश। शुंग वंश का कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग है, ये याद रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश का स्थापना किया है, जो 185 से लेकर के 150 ईसा पूर्व तक चलाए थे। आप लोगों को याद रख सकते हैं कि यहाँ से एक पॉइंट अशोक को कौन सा उपाध्याय मिला था, प्रियदर्शन, और बिंदुसार को कौन सा उपाध्याय मिले थे, तो अमित्र घात मिले थे। उसके बाद आते हैं यहाँ पर सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का कौन है सर, सिमुख है, और ये 330 से लेकर के 7 ईसा पूर्व तक थे। यहाँ से आपका ईसा पूर्व क्या हो जाते हैं, समाप्त कर दिया जाता है, और ईसा पूर्व यहाँ से समाप्त होने के बाद हम लोग चले जाएंगे। तो याद रखिएगा, पहला है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश, चौथा में है मौर्य वंश, पांचवा में है शुंग वंश, और छठा में आपका है सातवाहन वंश। और यहाँ पर आपको कितनी कितनी ईस्वी की बात किया गया है, कौन कौन वंश चलाया गया है, यहाँ पर राजा का नाम है कि कौन कौन से ऐसे राजाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमारे आते हैं गुप्त वंश। अब यहाँ से इस पॉइंट को समझा रहे हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक करने वाले कौन थे, श्री गुप्त थे। 275 से लेकर के 280 ईसा पूर्व तक चलाए थे। उसके बाद आते हैं कटोतक्ष है, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम है, उसके बाद समुद्रगुप्त है, उसके बाद रामगुप्त है, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसके बाद प्रथम गुप्त प्रथम है, उसके बाद स्कंदगुप्त है, उसके बाद पुरुगुप्त है, उसके बाद कुमार गुप्त द्वितीय है, उसके बाद बुद्धगुप्त है, उसके बाद यवनगुप्त है, उसके बाद भानुगुप्त है, उसके बाद वालद्वितीय है, उसके बाद कुमार गुप्त द्वितीय है, उसके बाद विष्णुगुप्त है। आप समझ सकते हैं कि गुप्त वंश में कितने ऐसे राजाएं हैं बनने का काम किए हैं। गुप्त वंश का संस्थापक करने वाले, सिर्फ ये पॉइंट रखिएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक करने वाले कौन थे, श्री गुप्त थे, ये यह पॉइंट रखिएगा। और श्री गुप्त कितने वंश, कितने सन कितने से कितने वंश वो राजाएं की चलाने का काम किए थे, ये भी याद रखिएगा। ये 275 से लेकर से 280 ईस्वी तक चलाने का काम किए थे। आप देखिए विद्यार्थी, यहाँ 280 से हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ने का काम कर रहे हैं। इससे पहले हम ईसा पूर्व के बारे में पढ़ें, और यहाँ से ईस्वी के बाद हम पढ़ रहे हैं। कटोतक्ष कतना से 280 से 319, 319 से 335 चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त 335 से 380, रामगुप्त का नहीं दिया गया, चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412, कुमार गुप्त का कितना है 415 से 400 कितना है 55 है। तो यहाँ तो समुद्रगुप्त का कितनी 335 से 380 है। इसका नाम, इसको एक उपाध्याय मिले थे, 5 क्रमांक मिले थे, और इसे एक उपाध्याय मिला थे विक्रमादित्य उपाधि मिलने का काम किए थे। और आप यहाँ से 1-2 बार इसको पढ़िएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। एक यहाँ पर आते हैं सर जी, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो 1206 से लेकर 1210 चलाए थे। और एक मिले थे आराम शाह, जो 1210 से लेकर के 1211 ईस्वी तक चलाए थे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कल मिलने वाला है।